लर्निंग हब। एंड आज का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द अदर मार्जिनल ग्रुप्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चिल्ड्रन विद एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जिन बच्चों को एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स। उससे पहले हम समझेंगे कि ये मार्जिनल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए, मार्जिनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो पास्ट में किसी भी रीज़न की वजह से जिनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई हैं, है ना, और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे मार्जिनल ग्रुप्स। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट टू एजुकेशन इज़ यूनिवर्सल एंड डजंट अलाउ एनी फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन। इसमें लिखा है कि जो एजुकेशन है हमारा, ठीक है, वो सबका राइट है और कोई भी किसी भी बेसिस में उसमें डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस नहीं कर सकता। However, both developing and developed countries face challenges guaranteeing equal opportunities to all in accessing education and within education systems. Marginalized groups are often left behind by national education policies, denying many people their right to education. मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये इस चीज़ में फेल हो जाती हैं कि वो अपनी कंट्री के सारे लोगों को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कुछ ऐसे माइंडसेट बने हुए हैं जिनकी वजह से, फॉर एग्जांपल हम लेंगे कास्ट, जेंडर, इनकी वजह से हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले। ये सब आप लोगों को पता है ना। तो उसकी वजह से उनके साथ, उन लोगों के साथ शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाता था। ठीक है, उनको ये बोला जाता था कि राइट टू एजुकेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन इज़ यूनिवर्सल एंड इट डजेंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग। कोई भी किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ भी हो, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। कोई भी स्कूल, जैसे कि आपने देखा है गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। लाइक एग्जांपल SC ST जो हमारी कास्ट है, उनको पहले बहुत उनके साथ भेदभाव हुआ था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे चली गई। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से उनका जो राइट टू एजुकेशन है वो प्रोटेक्ट रह सके। इवन आज की डेट में भी जहाँ हमारा देश आगे बढ़ चुका है, हमारे देश में आज भी बहुत ऐसी जगह है, ऐसे आपको स्टेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बावजूद इसके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को रोकना किसी भी बच्चे की टोटली इलीगल है। उसके पेरेंट्स भी राइट टू एजुकेशन को नहीं रोक सकते, है ना। किसी बच्चे के भी पेरेंट्स भी उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते, वो भी इलीगल माना जाएगा। तो इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में आज तक बहुत सारी जगहें ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो बेसिकली बच्चे हमारे दलित या फिर ट्राइबल या मुस्लिम कम्युनिटीज़ से होते हैं, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में या फिर किन्हीं किन्हीं लोकेलिटीज़ में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अब इसमें हम टाइप्स देखते हैं मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन की। जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे होते हैं उनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट आता है ग्रुप बेस्ड। कुछ अलग ग्रुप्स बना दिए हैं, जैसे कि हमारे हो जाएंगे एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक, कास्ट, माइनॉरिटीज़, वुमेन, है ना। ये हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो जाएंगे। अब आया पावर्टी रिलेटेड। पावर्टी रिलेटेड में आएगा जैसे कि वो जो बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, इस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आया लोकेशन। लोकेशन के बेस पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, लाइक अर्बन एरिया से है, रूरल से है, रिमोट एरिया से है ना। रिमोट एरिया मीन्स जो ड्रॉट प्रॉन एरियाज होते हैं, जहाँ पे बाढ़ या फिर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता है। तो ये हमने 3 टाइप से मार्जिनलाइज चिल्ड्रन को डिवाइड कर दिया है। ग्रुप बेस्ड यानी कि कास्ट, वुमेन, जेंडर, इस टाइप से डिवाइड करके, पावर्टी लाइक गरीबी की वजह से डिवाइड करके, एंड थर्ड इज लोकेशन बेस्ड। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आ गया हमारा कि वो बच्चे जो हमारे स्पेशल नीड्स के हैं उनको भी, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इवन अभी भी होता है। अब फर्स्ट आते हैं इसमें SC एंड ST। SC एंड ST का आपको पता है कि ये क्या है। ये हमारी कुछ कास्ट है जिनकी पहले हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, जैसे कि एक हायरार्की बना रखी थी ऑलरेडी, जिसमें ये डिसाइडेड था
कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको सबसे हायर माना जाता था, फिर उससे नीचे वैश्य, इस टाइप से एक हायरार्की बनाई थी। तो उसमें एससी और एसटी को सबसे नीचे माना जाता था और उनके साथ एजुकेशन का अधिकार बिल्कुल छीन लिया जाता था। और एजुकेशन देते भी थे तो किस तरीके से कि क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया, है ना, और जो बच्चे थे उनको इग्नोर करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो लिटरेसी रेट जो है दलित्स में वो बहुत ज़्यादा कम होता है, प्लस उसके साथ ही उनकी हाउसिंग कंडीशन भी पुअर होंगी, है ना। जब उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो अर्न नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो हाउसिंग कंडीशन है वो भी बहुत पुअर होती हैं। नेक्स्ट है एसटी। एसटी क्या होगा? एसटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन बेस्ड ऑन एथनिसिटी। ठीक है, इसमें क्या था, एथनिसिटी यानी कि कास्ट के बेसिस पे, कास्ट नहीं मतलब एक तरीके से कहेंगे कम्युनिटी के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया जाता था। तो हमारे यहाँ जैसे कि आदिवासी टाइप हो गए ना, ये एक अलग ट्राइब्स मानी जाती थी, इनको भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिलती थी। तो हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 84.3 मिलियन है ना, और उनको वो जो है हमारे सोशली प्लस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। अब नेक्स्ट है माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स। माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स में वो लोग आते हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम है ना। जैसे कि इसमें जैसे कि हमारे हो गए लाइक उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। लाइक मुस्लिम कम्युनिटी हो गई हमारी, वो माइनॉरिटीज़ में आती है। जैनीज़ हो गई, ये हमारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं जिनकी जो नंबर्स में वो बहुत कम होते हैं और उनके सोशल रूल सेम होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उनके साथ फिजिकल और कल्चरल ट्रेड्स उनके सेम होते हैं जो उनको जो नॉर्मल कम्युनिटीज़ हैं उनसे अलग बनाते हैं। तो जिसकी वजह से जो डोमिनेट ग्रुप होगा वो उनको हमेशा डोमिनेट करके रखेगा। अब अदर ग्रुप्स में आ गए हमारे गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर। इनके साथ भी आपको पता ही है हमेशा भेदभाव होता रहा है। स्कूल्स में भी, इवन आज की डेट में भी गे, लेस्बियन इस चीज़ को हमारे कल्चर ने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करा है। इवन इट इज़ लीगली हमारा हो चुका है ये, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन इनमें भी फेस होता है। अब हम देखते हैं कि वेज कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो ये बच्चे हैं मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन जो हैं, लाइक एससी हो गए, एसटी हो गए, या फिर कुछ ग्रुप्स हो गए। ग्रुप्स में हमारा विमेन भी आएंगी। विमेन को भी स्टार्टिंग में चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करने दिया जाता था, है ना। तो किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले आया हमारा टू डेवलप एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सबको इंक्लूड करना, इंक्लूड एवरीथिंग, है ना। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को डेवलप करके भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेक एजुकेशन अफोर्डेबल। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हमें उसको इतना ज़्यादा महंगा नहीं बनाना कि जो बच्चे हैं पॉवर्टी लाइन की तरफ जो बच्चे हैं वो उसको ना अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट, इंश्योर दैट स्कूल्स आर एक्सेसिबल। जो स्कूल्स हैं वो हर जगह होने चाहिए ताकि जो गाँव में बच्चे हैं उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, साथ ही साथ दूर जाने की वजह से उनको पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन। साथ ही साथ इन भेदभाव को रोकने के लिए, टचेबिलिटी को कम करने के लिए हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता था, टीचर ही खुद ही एससी एसटी बच्चों को पीछे बिठाता था क्लास में, है ना। तो और बच्चे भी वही करते थे। तो सबसे पहले टीचर्स को अपने आप को इस चीज़ में इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑल्दो अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बट स्टिल कुछ एरियाज़ में अभी भी हमें इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब हमारा पॉवर्टी से है। इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पॉवर्टी के बेसिस पे भी बहुत लार्ज नंबर पे होता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन जो ग्रुप्स हैं हमारे, उनकी इनकम एक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ओके, जो नॉन लैंड एसेट्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो जिसकी वजह से आज की डेट में क्या होता जा रहा है, आज की डेट में जो उनका फोकस है वो वेज एम्प्लॉयमेंट पे। वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जो मजदूर है ना, उस टाइप का हमारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे जो हमारा एजुकेशन फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो इनकम्स भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए पूरी कंट्री में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर है तो वो बहुत ही अमीर है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वल इनकम ग्रुप्स भी होने चाहिए ताकि सबको एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें।
एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपना एक्टिवली इंटरवेंशन करना चाहिए, टाइम टू टाइम सर्वेस करने चाहिए कि स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी किसी भी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है इस बेसिस पे। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, जो पॉवर्टी लेवल होता है अमंग SC एंड ST में वो बेसिकली 30 एंड 40% है ना, जो नॉन शेड्यूल्ड कल्टिवेटर से बहुत ज़्यादा है। ओके, समझ गए। तो इसीलिए क्या होता है, जो पॉवर्टी इंसिडेंसेस हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई जाता है SC ST के, लाइक 33% एंड 41%। और जो नॉन शेड्यूल्ड बिजनेस है वो हमारा 21% पे जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो SC ST हैं उनको पॉवर्टी जो है वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ तक कि ऐसा होता है कि जो हमारे ST होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके पास लैंड होता है, उनका एक अपना अलग एरिया है होता है, वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नथिंग एल्स, है ना। तो ताकि वो, और जिसकी वजह से वो जो ST ट्राइब्स होती हैं हमारी, वो अपना एग्रीकल्चर या कुछ भी वो इम्प्रूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, वो सोसाइटी से जुड़े ही नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पहले क्या है, जो लो लिटरेसी लेवल है हमारा एजुकेशन का, और जो कॉन्टिन्यूअल डिस्क्रिमिनेशन होता है SC एंड STs के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को एक सेकंड लुक भी देना चाहिए इस चीज़ के कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएं, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो SC ST के लिए लार्ज स्केल पे हो पाए, है ना। तो और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उनको रीएलोकेट किया जाए। बहुत सारे ऐसे पुअर स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जिनके साथ उनको पता है कि लोन स्कीम्स वहाँ पे काम नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, यूनिफॉर्म हो, बेटर क्वालिटी का हो, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी वो उन लोगों की हेल्प कर सके। अब नेक्स्ट लेसन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए बहुत सारे राइट्स बने हुए हैं, जैसे कि PCRA, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, है ना। ये एक्ट बने हुए हैं हमारे, ताकि अनटचेबिलिटी को कम करा जा सके। और गवर्नमेंट का ये तरीका है अपने तरीके से इस चीज़ को डील करने का, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारा कोई मतलब लीगली भी नहीं होता था ऐसा, लीगली भी इन लोगों को अवॉइड किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, और उस वक्त ये चीज़ें इलीगल नहीं मानी गई, है ना। तो जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, उन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए जो इस चीज़ को रोकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, और ये शॉर्ट नोट्स में ही आ पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आया तो, कि मार्जिनाइज ग्रुप को हम कैसे एजुकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर मार्जिनाइज ग्रुप्स क्या होते हैं। तो SC ST हो गया हमारा, है ना, SC ST, माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स, ये सारे हमारे मार्जिनाइज ग्रुप में आते हैं। तो आज के टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।